अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इजाज़ है और आप देख रहे हैं टेक्निकल इजाज़। आज मैं आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग और एक फुल रिव्यू लेके आया हूँ टेक्नो कैमन 12 एयर का। तो फाइनली ये डिवाइस मुझे मिल गई है, तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे ये डिवाइस कैसी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस की। तो पाकिस्तान में इसकी जो प्राइस है वो रखी गई है सिर्फ 20,000 रुपीज़। तो 20,000 रुपये में ये मोबाइल फ़ोन मिलने वाला है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि 20,000 में टेक्नो ऐसा आपको क्या दे रहा है इस मोबाइल फ़ोन में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस मोबाइल फ़ोन में जो डिस्प्ले लगाया गया है वो है पंच होल डिस्प्ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको इसमें जो सेल्फी कैमरा है वो आपको डिस्प्ले के अंदर ही देखने को मिलेगा और बैक पे मौजूद है ट्रिपल कैमरा सेटअप। तो कमाल की बात यह है कि 20,000 रुपये में आपको पंच होल जो डिस्प्ले है वो टेक्नो यहाँ पर दे रहा है, तो जो एक आम बात नहीं है। इस प्राइस रेंज में कोई भी मोबाइल फ़ोन ऐसा मैंने नहीं देखा जिसके डिस्प्ले में आपको सेल्फ़ी कैमरा जो है वो देखने को मिले। तो टेक्नो नॉट कमिंग स्लो। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और फुल रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं इसके कुछ की फ़ीचर्स पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको इसमें मिलने वाला है हिलियो का P22 ऑक्टा कोर प्रोसेसर 2.0 गीगाहर्ट्ज़ का। 4 GB की यहाँ पे रैम दी गई है, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज है। ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको यहाँ पे मिलेगा। मेन सेंसर है 16 मेगापिक्सल का और यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर वाइड एंगल का जो एक सेंसर है वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो फिंगरप्रिंट यहाँ पे मिल जाएगा और फेस अनलॉक 2.0 यहाँ पे मौजूद है। तो बैक पे भी यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिवाइस 4G LTE को सपोर्ट करती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉट इन डिस्प्ले जो है वो दिया गया है। 6.5 इंच का HD प्लस जो रेजोल्यूशन है 720p वाला यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्प्ले। और यहाँ पे कैमरा सेटअप की बात की जाए तो मेन सेंसर है 16 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का आपको मिलने वाला है डेप्थ सेंसर और 5 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल का जो सेंसर है वो मिलेगा। 8 मेगापिक्सल का आपको मिलने वाला है फ्रंट कैमरा, क्वाड LED फ्लैश लाइट यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे आपको मिलने वाली है 4000 mAh की बैटरी। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं, आपको 20,000 रुपीज़ में 4000 mAh की बैटरी और एक बहुत ही कमाल का जो डिस्प्ले है वो इस मोबाइल फ़ोन में मिलने वाला है। तो चलिए हम जल्दी से बॉक्स को कर लेते हैं ओपन और देखते हैं ये मोबाइल फ़ोन कैसा है। तो बॉक्स को ओपन करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। मोबाइल को 1 मिनट रखते हैं साइड पे और पहले एक्सेसरीज़ पे नज़र डाल लेते हैं। तो बॉक्स में मौजूद है एक सिलिकॉन केस और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिलिकॉन केस देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्नो मोबाइल की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पे बनी हुई है और यहाँ पे कैमन लिखा हुआ है और सिलिकॉन केस जो आपको बॉक्स के साथ मिलेगा। तो इस मोबाइल फ़ोन के साथ आपको मिलने वाली है 13 माह की वारंटी और यहाँ पे नॉर्मली आपको 12 मंथ की जो है वारंटी देखने को मिलती है, लेकिन टेक्नो की तरफ से आपको जो है 13 माह की वारंटी इसमें देखने को मिलेगी। और बॉक्स में मौजूद है सेफ्टी इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिकेशन मैनुअल और यूज़र मैनुअल यहाँ पे दिया गया है। और बॉक्स में मौजूद है एक माइक्रो USB की डाटा केबल और बॉक्स में मौजूद है एक पावर अडाप्टर। और यहाँ पे इसकी रेटिंग की बात की जाए तो ये 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर का जो अडाप्टर है वो आपको इस मोबाइल फ़ोन के साथ मिलेगा। और यहाँ पर मौजूद है एक इसकी हैंड फ्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको टेक्नो की तरफ से यहाँ पे एक हैंड फ्री भी दी गई है। और अगर इसके डिज़ाइन की बात की जाए तो ये सेम वही डिज़ाइन है जो आपको टेक्नो स्पार्क 4 में देखने को मिला था। तो बॉक्स हो चुका है खाली और अब आते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। ओके जी, तो अब नज़र डाल लेते हैं कैमन 12 एयर पे। तो यहाँ पे आप डिवाइस देख सकते हैं, डिवाइस देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। यहाँ पे जो बैग है ये देखने में आपको ग्लास का जो लुक है वो देती है, लेकिन यहाँ पे लगाया गया है पॉलीकार्बोनेट। तो ये एक प्लास्टिक की बैग है, लेकिन जो उसकी कलर स्कीम है वो बहुत ही ज़बरदस्त। तो यहाँ पे आपको नेवी ब्लू और स्काई ब्लू का जो कंट्रास्ट है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि जैसे ये एक मोबाइल फ़ोन 20,000 रुपये का है, काफ़ी प्रीमियम जो लुक है वो आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिल रही है। तो मोबाइल फ़ोन का जो हाथ में फ़ील है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो कलर स्कीम जो है वो बहुत कमाल की यहाँ पे यूज़ की गई है। तो बैक पे मौजूद है ट्रिपल कैमरा सेटअप। तो यहाँ पे मेन सेंसर लगाया गया है 16 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का मिलता है डेप्थ सेंसर बोके इफेक्ट के लिए। और यहाँ पे आपको मिलने वाला है सुपर वाइड एंगल का सेंसर 5 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको क्वाड LED जो फ्लैश लाइट है वो देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे मौजूद है फिंगरप्रिंट और टेक्नो की ब्रांडिंग। बॉटम पे मौजूद है 3.5 mm का ऑडियो का जैक, मेन माइक्रोफोन, माइक्रो USB की पोर्ट और एक स्पीकर की ग्रिल। राइट पे मौजूद है वॉल्यूम रॉकर्स और पावर ऑन ऑफ की और लेफ्ट साइड पे मिल जाती है आपको सिम ट्रे। तो सिम ट्रे को अभी हम खोल के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है फुली ड्यूल सिम का सपोर्ट और यहाँ पे आपको माइक्रो SD कार्ड जो है वो भी आप 128 GB तक का डाल सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ जो है वो नोटिस करने वाली है
तो हल्का फुल्का पानी से बचाव के लिए यहाँ पे सिम ट्रे के साथ रबड़ की सील को भी लगाया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हल्का फुल्का जो पानी है ये मोबाइल फ़ोन बर्दाश्त कर सकता है। तो अब मैं कर लेता हूँ मोबाइल फ़ोन का सेटअप और फिर देखते हैं ये मोबाइल फ़ोन कैसा है। ओके जी, तो मोबाइल फ़ोन का जो सेटअप है वो हो चुका है कंप्लीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट लुक कैमन 12 एयर की। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो बिलीव करें बहुत ही प्यारा है। यकीन नहीं आ रहा है कि ये एक 20,000 रुपये वाले मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिस्प्ले के कलर्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और जो कमाल की चीज़ है वो है ये 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर यूज़ किया गया है वो बहुत ही टेक्नो ने प्यारा यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है वो मोर के पंख के अंदर उसको छुपा दिया गया है। तो जो देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। यहाँ पे आपको लगेगा ही नहीं कि कोई कैमरा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो डिस्प्ले यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ किया गया है। IPS पैनल यहाँ पे यूज़ किया गया है 720p वाला। और अगर बात की जाए इसके बेजल्स की, तो बेजल्स यहाँ पे ज़्यादा नहीं है और चिन भी यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं है। तो ओवरऑल जो इसका डिस्प्ले है वो मुझे देखने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पे आपको टेक्नो की जो स्किन है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको HiOS की जो स्किन है वो यहाँ पे दी गई है, जिसका वर्जन है 5.5। और अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज, 8 मेगापिक्सल का मिलने वाला है सेल्फी कैमरा और बैक पे मिलने वाला है ट्रिपल कैमरा सेटअप 16+2+5। और यहाँ पे प्रोसेसर यूज़ किया गया है हीलियो का P22 और ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 12 नैनोमीटर पे डिज़ाइन, 64 बिट का ये प्रोसेसर है। और यहाँ पे आपको मिलने वाली है 4000 mAh की बैटरी, 720p का डिस्प्ले। और एंड्रॉयड वर्जन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है एंड्रॉयड 9, यानी कि फुल लेटेस्ट एंड्रॉयड पाई जो है वो आपको इस डिवाइस में देखने को मिलेगा। मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो मोबाइल फ़ोन के जो सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑक्टा कोर जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे दिया गया है। तो ओवरऑल जो मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है और किसी किस्म का जो लैग है वो यहाँ पे आपको नॉर्मल यूज़ में देखने को नहीं मिलेगा। तो परफॉर्मेंस इस मोबाइल फ़ोन की काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे 4 GB की रैम और एक ऑक्टा कोर जो प्रोसेसर है वो दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के कैमराज़ की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का जो इंटरफेयर है वो उसका देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मौजूद है HDR का मोड भी यहाँ पे मिल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा जो फ़िल्टर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और जो कमाल की चीज़ है वो है ये, तो यहाँ पे आपको इस मोबाइल फ़ोन में 2x का जो जूम है वो भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको वाइड एंगल जो है वो भी, अल्ट्रा वाइड एंगल का मोड जो है वो भी देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और यहाँ पे आपको माइक्रो जो शॉट है वो भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है ये टेक्नो का जो कैमन 12 एयर है ये काफ़ी ज़्यादा कमाल करने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा जो मोड हैं वो इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन में वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप बैक कैमरे से फुल HD तक की जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मौजूद है AI कैम, ब्यूटी मोड, बोके मोड यहाँ पे मौजूद है, AR शॉट और पैनोरामा जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो चलिए यहाँ पे हम इसके कैमरा को टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मिलने वाला है 2x का जूम। तो एक फ़ोटो हम इसके 2x जूम में क्लिक करके चेक कर लेते हैं। तो एक फ़ोटो हम इसके चेक कर लेते हैं अल्ट्रा वाइड मोड पे, और एक फ़ोटो हम क्लिक कर लेते हैं इसके मैक्रो मोड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 2x जूम का रिज़ल्ट। तो जो पिक्चर्स की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है इसका 2x का जूम। तो जो इसकी पिक्चर क्वालिटी और जो कैमरास के कलर हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका वाइड एंगल। तो वाइड एंगल जो मोड है वो कैमरे का जो रिज़ल्ट है यहाँ पे वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। और अगर बात की जाए इसके मैक्रो शॉट की, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त जो रिज़ल्ट है वो उसके कैमरे से मिल रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरा की। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 8 मेगापिक्सल का सेल्फ़ी कैमरा और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको HDR मोड जो है वो देखने को मिल जाएगा। फ़िल्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं और फ्रंट कैमरे से भी आप फुल HD तक की जो वीडियो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। AI मोड मिल जाता है, ब्यूटी मोड यहाँ पे मौजूद है, पोर्ट्रेट मोड भी यहाँ पे मौजूद है, AR शॉट और वाइड सेल्फ़ी का जो मोड है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे भी हम कुछ सैंपल क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके फ्रंट कैमरे का रिज़ल्ट। जो इसका सेल्फ़ी कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे इसका जो कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इसके कैमरे के जो सैंपल होंगे वो मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, तो आप तसल्ली से उसको चेक कर लीजिएगा
कैमरा जो है वो उसके मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। काफ़ी ज़्यादा जो आपको मोड है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको उसमें अल्ट्रा वाइड एंगल का जो मोड है वो देखने को मिल रहा है। तो कैमरा के जो सैंपल है वो मैं वीडियो क्लास में डाल दूँगा, तो आप उनको तसल्ली से चेक कर लीजिएगा। तो मोबाइल फ़ोन की सिक्योरिटी के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है एक फिंगरप्रिंट सेंसर और आपको उसमें मिल जाता है फेस अनलॉक। तो अब हम इसके फेस अनलॉक को पहले जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो फेस अनलॉक काम कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो अब हम चेक कर लेते हैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर को। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड। तो फिंगरप्रिंट जो सेंसर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है और काफ़ी एक्यूरेट काम कर रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो फेस अनलॉक है और जो फिंगरप्रिंट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बैटरी बैकअप की बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो है 1.5 दिन का जो बैटरी बैकअप है वो इस मोबाइल फ़ोन से इजीली मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4000 mAh की जो बैटरी है वो यहाँ पे टेक्नो की तरफ से आपको लगा के दी गई है। अगर आपका यूज़ बहुत ज़्यादा हैवी है, यानी कि अगर आप इस पर गेमिंग वगैरह करते हैं या सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो आपकी जो बैटरी है वो तकरीबन 1 दिन का जो आपको बैटरी बैकअप है वो इजीली दे देगी। और अगर चार्जिंग की बात की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन के साथ आपको 10 वाट का जो चार्जर है वो देखने को मिलता है और ये तकरीबन 0 से 100 तक जो है तकरीबन 3 घंटे का जो टाइम है वो इसमें लग जाता है। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन की जो गेमिंग परफॉर्मेंस है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। तो यहाँ पे गेमिंग के दौरान जो है आपको किसी किस्म का जो लैग है वो देखने को नहीं मिलेगा। पबजी की बात की जाए तो पबजी पे आप इस पे लो सेटिंग पे जो है पबजी को खेल सकते हैं, लेकिन लो सेटिंग के ऊपर भी जो पबजी है वो आपको थोड़ा बहुत लैग दे सकती है। लेकिन अगर बात की जाए नॉर्मल गेम्स की, यानी कि 250, 300 या 400 MB तक की जो गेम्स हैं वो उस पर काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथली जो है वो रन कर सकती हैं। तो गेमिंग जो है आप इस पर कर सकते हैं, लेकिन जो पबजी वगैरह है वो आप इस पर खेल सकते हैं, लेकिन सिर्फ लो सेटिंग पे। लेकिन लो सेटिंग पे भी आपको जो कुछ लैग हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज़ गेमिंग के दौरान इसमें किसी किस्म का कोई हीटिंग प्रॉब्लम जो है वो मैंने अभी तक इस डिवाइस में नहीं देखा। तो अब टेस्ट कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के मेन स्पीकर को। काफ़ी ज़्यादा जो दोस्त हैं वो पूछते हैं कि इसका जो स्पीकर की परफॉर्मेंस है वो कैसी है। तो चलिए आपको इसके स्पीकर की जो परफॉर्मेंस है वो भी चेक करवा देते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा इसका स्पीकर कैसा है। इसका जो स्पीकर का जो साउंड है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाउड है, काफ़ी क्लियर और काफ़ी लाउड जो स्पीकर है वो यहाँ पे टेक्नो की तरफ इसमें लगाया गया है। तो अब बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन की कि ये मोबाइल फ़ोन कैसा है। तो ओवरऑल ये मुझे मोबाइल फ़ोन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगा है। इस प्राइस रेंज में 20,000 रुपये में आपको पंच होल जो डिस्प्ले है वो इसमें देखने को मिल रहा है। जो इसके कैमराज हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे आपको 4000 mAh की जो बैटरी है वो यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा जो सेटअप है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें वाइड एंगल मोड जो है वो भी मौजूद है और 4 GB की रैम है, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज है। तो ओवरऑल ये जो मोबाइल फ़ोन है अपनी प्राइस रेंज में बहुत ही कमाल का जो है ये डिवाइस होने वाली है। तो मैं आपको 100% ये मोबाइल फ़ोन रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि 20,000 रुपये में ना तो आपको ऐसा डिस्प्ले मिल सकता है और ना ही इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो मिल सकती है। तो ओवरऑल मेरी नज़र में ये मोबाइल फ़ोन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मेरी टेस्टिंग के दौरान मोबाइल फ़ोन ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। 20,000 रुपये के लिहाज से देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। बैटरी टाइमिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, कैमराज़ का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छे हैं। जो डिस्प्ले लगाया गया है ना इस मोबाइल फ़ोन में, सारे पैसे इस मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले के हैं। तो ओवरऑल मुझे मोबाइल फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।